और बिहार में छठा रैंक लाकर भोजपुर में टॉप कर लाई है। आगे क्या प्लानिंग है? नौकरी करने का, बिजनेस करने का, या कोई हाई एजुकेशन लेने का? अभी तो मतलब एसएससी का एग्ज़ाम देना है और कोई ये बड़ा ये नहीं है, बस हमको बस इतना काबिल बनना है ना कि हम दूसरों के लिए कुछ कर पाएँ। अच्छा। दूसरों का हेल्प कर पाए, ऐसे बच्चों को पढ़ा पाए जो पढ़ने में सक्षम नहीं है, ओ, उन्हें अच्छी ज़िंदगी दे पाएँ बस। ये ऐलान करता हूं कि जो भी बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे और हमको विद प्रूफ बताएं कि हाँ हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे मैथ विजन में पढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, छठा नंबर लाकर पूरे बिहार में। अच्छा लग रहा है। भविष्य में जो लड़कियां हैं वो पढ़ना चाहती हैं, पढ़ती हैं, कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो दूर जाने से डरती हैं, उनको क्या कहिए? में अब तक के कितने लड़के, जो अभी रिजल्ट आया, कितने लड़के पास? नाना जी हैं, ना सुन के आ गए आगे बड़ा जल्दी बड़ा जल्दी आ गए। जल्दी वाह वाह, हमारा नातिन टॉप के लिए भी हम आएंगे नहीं। नमस्कार, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं प्रकाश इंडिया। दोस्तों, आज बिहार का रिजल्ट आया है इंटरमीडिएट का, और इंटरमीडिएट में स्टेट टॉपर यानी कहिए कि छठा रैंक भोजपुर ज़िला की एक लड़की लाती है। और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनके सफलता के पीछे किसका हाथ है, और इतना नंबर लेकर ये क्या सोचती हैं, क्या करेंगी आगे, और इनको कैसा लग रहा है। क्या नाम पड़ेगा? संजना कुमारी। और पिताजी का नाम? मनोज शर्मा। मनोज शर्मा। आपका जो रैंक है कितना है? स्टेट में 6th रैंक है और डिस्ट्रिक्ट भोजपुर जिला में पहले रैंक पे। यानी भोजपुर टॉपर है और टॉप 10 में स्टेट लेवल पर है, छठा रैंक। कितना नंबर टोटल था? 475। 475। और मैथ में कितना नंबर था? 98। और फिजिक्स में? 99। केमिस्ट्री में कितना नंबर था? आई थिंक 96 है। और हिंदी में? हिंदी में 96 ही है। और इंग्लिश में? इंग्लिश में 88 है। अच्छा, 96, 96, 98। चलिए, बहुत बहुत आपको, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इतना रैंक लाने के लिए। और आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी कारपेंटर हैं। आपके पिताजी कारपेंटर है? हाँ जी। कहाँ पर, गांव पर रहते हैं? नहीं, मध्य प्रदेश में रहते हैं, वहाँ पे लकड़ी का काम करते हैं, कारपेंटर। हाँ। किस आप कोचिंग में पढ़ती थी? मैथ विजन गढ़ानी। मैथ विजन गढ़ानी। हाँ जी। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर है? हाँ, 3 से 4 किलोमीटर और है। 4 किलोमीटर कैसे जाती हैं? साइकिल से। देख लीजिए दोस्तों कि जो जुनून होता है पढ़ाई का ना, वो कहा जाता है कि उड़ने के लिए किसी के पंख की ज़रूरत नहीं होती है, वो कैसे भी उड़ जाते हैं। 4 किलोमीटर दूर से ये भोजपुर की बेटियां वहां पर जाती हैं और मैथ विजन में क्लास करती हैं, और बिहार में छठा रैंक लाकर भोजपुर में टॉप करती हैं। इसके बाद में बताइए कि आपका जो पढ़ाई था किस लेवल का था, किस तरह से आप पढ़ाई करती थी? मतलब कितने घंटे करती थी आप पढ़ाई? कोचिंग करते थे, फिर वहाँ से आकर 8 से 9 घंटे या फिर उससे ज़्यादा भी होता था कभी कभी, लेकिन इतना मतलब फिर वो सेल्फ स्टडी करते थे हम। तो ऐसे तैयारी हुई। ऑनलाइन भी हो रहा था कि सिर्फ कोचिंग और घर पर? ऑफलाइन ही था, लेकिन केमिस्ट्री का हम ऑनलाइन क्लास किए थे। परिवार का किस तरह से सपोर्ट रहा? पूरा परिवार का फुल सपोर्ट था। काम का कोई प्रेशर नहीं था। वो मतलब पढ़ते थे तो पढ़ने के लिए फुल टाइम देते थे। कोई ऐसा मतलब ज़्यादा कोई काम वाम का प्रेशर नहीं रहता था, वो पढ़ने के लिए टाइम देते थे। और जो कोचिंग के द्वारा उनके पीछे कितना हाथ था आप लोगों का? बहुत सपोर्ट था, कोचिंग का बहुत सपोर्ट था। वो पढ़ाई में तो साथ देते ही रहते थे। ऐसे अगर हम लोग डिमोटिवेट हो जाते थे तो उसमें भी हम लोग को मोटिवेट करते रहते थे। वो सिर्फ सिलेबस का चीज़ नहीं पढ़ाते थे, हमें बाहरी चीज़ भी बताते रहते थे। मतलब बहुत सारी बातें बताते थे, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, और उनका बहुत बहुत सपोर्ट है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, छठा नंबर लाकर पूरे बिहार में। अच्छा लग रहा है। भविष्य में जो लड़कियां हैं वो पढ़ना चाहती हैं, पढ़ती हैं, कुछ ऐसी भी लड़कियां हैं जो दूर जाने से डरती हैं, उनको क्या कहिएगा? नहीं, अगर पढ़ना है तो डरना नहीं पड़ेगा ना। अगर पढ़ना है तो डर को तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ करना है तो अगर हम डरेंगे तो नहीं ना हो पाएगा। और जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें मतलब पढ़ना चाहिए, और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लड़की हैं तो हमें घर पे रहना चाहिए या फिर दूर नहीं जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि लड़कियों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लड़कों की तुलना में बहुत ज़रूरी है। ऐसे लड़कों को भी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन लड़कियों का ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा। क्या आप आगे प्लानिंग है आपका? पढ़ाई इतना छठा रैंक लाई है, आगे क्या प्लानिंग है? नौकरी करने का, बिजनेस करने का, या कोई हाई एजुकेशन लेने का? अभी तो
मतलब एसएससी का एग्ज़ाम देना है, और कोई ये बड़ा ये नहीं है, बस हमको बस इतना काबिल बनना है ना कि हम दूसरों के लिए कुछ कर पाएँ, अच्छा। दूसरा का हेल्प कर पाए, ऐसे बच्चों को पढ़ा पाए जो पढ़ने में सक्षम नहीं है, उन्हें अच्छी ज़िंदगी दे पाएँ, बस इतना ही है। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं पढ़ाई करके कि हम कुछ पैसा कमाएं, कुछ रुतबा कमाएं, बहुत कुछ आगे जाएं, लेकिन ये जो लड़की हैं, क्या नाम है आपसे फिर से बता दीजिए? संजना जी हैं, जो चाहती हैं कि हम पढ़ लिख कर बच्चों को पढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं पैसे की वजह से, गरीबी की वजह से, उनको हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में दोस्तों इनकी जो माँ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ नाम पड़ी? विंध्याचल देवी। कैसन लागता राउ लड़की स्टेट टॉपर बारी, छठा रैंक बा और भोजपुर में बहुत टॉपर अच्छा बारी। लगा था, बहुत अच्छा लगा। कैसन महसूस होता? अच्छा महसूस होता। अच्छा महसूस होता। किस तरह से अपना बेटिया के सपोर्ट कई नहीं? काम पे प्रेशर ना देने। काम पे प्रेशर ना देने, पढ़त रही नु हाँ, बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया से। पूरा टाइमिंग हाँ, पूरा टाइम फुल टाइम देते रहे पढ़ाई के। पढ़ाई। ऐसी माओं का भी धन्यवाद है जो अपनी बिटिया को पढ़ाने के लिए फुल सपोर्ट करती हैं। उनको कहा जाता है कि बेटियां जो है काम करने के लिए होती है, उनको चौका बर्तन ये सारी चीज़ें किया जाता है कि आप यही में करिए, लेकिन ये ऐसी माँ हैं जिन्होंने नहीं होती है। हाँ, लड़की को सपोर्ट देना चाहिए, काम करने से लड़की को नहीं कहते हैं। जी। जी। तो समझ लीजिए कि ऐसी माँ हैं कि जिन्होंने अपनी बेटियों के लिए कहा कि नहीं तुम सिर्फ पढ़ो, हम जो समस्या है हम झेल लेंगे। जी। चलिए, आप क्या लगते हैं? ना ना नाना जी हैं, ना ना सुन के आ गए आगे बड़ा जल्दी बड़ा जल्दी आ गए। जल्दी वाह वाह, हमारा नातिन टॉप के लिए भी हम आएंगे नहीं। कैसन लागता और नातिन टॉपर के लिए? बड़ी खूब बढ़िया लगता। बढ़िया लगता ना। खूब खूब। का कहूँ और लड़की के का कहूँ रुआ? अबे इकरा खा बहुत कुछ कह सकता नहीं। हाँ। ना ना और लड़की बाड़ी जिस तरह से संजना टॉप के लिए बड़ी, और लड़की लोग के का कहम कि वो लोग के भी पढ़े के चाहिए। संजना जी सन नहीं पढ़े के चाहिए, पढ़े के चाहिए, पढ़े के चाहिए। बहुत गौर महसूस बहुत होता, बड़ी माँ से पढ़े के चाहिए। गौर महसूस होता संजना जी का। हाँ। चलिए, और दोस्तों आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जो मैथ विजन के जो टीचर हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन्होंने तैयारी की, किस स्तर से एक गर्व महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले आपका भी स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो कैसा लग रहा है? पहले ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम टीचरों का बस एक ही होता है ना, ये साल भर के जो हम लोग मेहनत करते हैं स्टूडेंट के साथ मिल करके, उसका ये परिणाम है ना। हम लोग जो मेहनत किए उसका ये परिणाम है। सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। इन्होंने स्टेट रैंक में 6ठा स्थान प्राप्त किया और डिस्ट्रिक्ट रैंक में पहला। तो हम लोगों का मतलब ये है, मेहनत करते हैं और करवाते हैं, बस ये रहता है। तो आप किस तरह से मेहनत करवाते हैं कि आपकी क्लास की लड़की इतना टॉपर आ गई? हाँ, तो देखिए हम लोग का होता है क्या कि बेसिक होता है? मतलब कुछ ये रूल है जो हम लोग हर साल फॉलो करते हैं। वो ये है कि लास्ट में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लेते हैं। चैप्टर वाइज टेस्ट होते रहता है, जैसे चैप्टर खत्म होगा टेस्ट होगा, और लास्ट में हम लोग टेस्ट की जो संख्या है उसको ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जिसका परिणाम है ये कि, और सारा क्रेडिट तो इन्हीं को जाता है क्योंकि मेहनत तो इन्हीं को करना है। हम लोग का तो मार्गदर्शन करना काम है, और हम लोग अपना काम किए और ये अपना काम किए, जिसका परिणाम है कि आज और लड़कियों को क्या कहेंगे जो इधर उधर भड़क जाते हैं? और हम नहीं लड़का, कर पाते हाँ हैं। बिल्कुल, और लड़का लड़कियों को हम यही कहेंगे कि देखिए हम लोग इस तरीके से गाइड करेंगे कि आप कभी आकर के आप यहाँ पर मौका दे सकते हैं। आपको फील आएगा कि नहीं, आपको थोड़ा किस तरीके से पढ़ना चाहिए, आगे चल के क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए हम लोगों का मेन मोटिव ये नहीं होता कि सिर्फ पढ़ाना है और पढ़ाई संबंधित ही बातें करना है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक चीज़ों को भी जानना, ताकि समाज में अगर आप कहीं पढ़ पाएँ अच्छा से, तो समाज में खड़ा होना है कैसे, कैसे किसी से बात करना है, कैसे अपने आप को आगे देखना है। हाँ, हर एक चीज़ को हम लोग कोशिश करते हैं कि लड़कों को दे, जितना हम लोगों का जानकारी है उतना पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन क्लास भी चलाते हैं? हाँ, ऑनलाइन क्लास भी चलता है, मैथ विजन के नाम से ही सेम कुछ है। और डिजिटल क्लास? हाँ, ऑनलाइन के साथ डिजिटल क्लास? हाँ, डिजिटल क्लास। चलिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम DK शर्मा हुआ। और फिर से दूसरे टीचर हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कैसा लग रहा है सबसे पहले तो आपकी कोचिंग की लड़की इतना टॉप आ गई। हाँ हाँ, सबसे पहले आपका स्वागत है आपके चैनल प्रकाश इंडिया में, जी। जो हमारे बच्ची का इंटरव्यू लेने के लिए आया है। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जो संजना हमारी कोचिंग की मैथ विजन की बच्ची जो टॉप की है इस बार, इसमें तो इसका अथक प्रयास है ही। हम लोग तो एक सिर्फ मतलब मार्गदर्शक के तौर पर काम किए हैं, लेकिन अथक प्रयास तो बच्ची का ही है। और टीचर हो चाहे जो गार्जियन हो, एक सपोर्टिव टाइप पे रहते हैं मतलब सिर्फ, लेकिन जो अथक प्रयास रहता है, मेहनत रहता है, वो तो बच्चे का ही रहता है। और इन्होंने अच्छा मेहनत किया और अच्छे नंबर लेकर, मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती है, और अभी तो
प्रत्यक्ष दिख रहा है कि इन्होंने अच्छा किया। और इनको देखते हुए हम ये एक आशा करेंगे कि आने वाले समय में जो और भी बच्चियाँ होंगी वो अच्छा करने के लिए प्रयास करेंगे। जैसे संजना ने भी बताया कि पढ़ना तो लड़कों को भी चाहिए, लेकिन लड़कियां पढ़ेंगी ना तो हमारा समाज कहीं ना कहीं और आगे अग्रसर होगा, क्योंकि एक लड़की पढ़ेगी तो 2 परिवार को आगे लेकर के जाएगी। एक बाबा साहब का इस पे कोट भी है। बाबा साहब कहते हैं कि जब समाज में उन्नति इसी से नापा जा सकता है कि उस समाज की महिलाएं जो है पढ़ी लिखी। कि हाँ, कितनी उस समाज की महिलाएं कितनी अग्रसर हैं, कितनी आगे हैं इससे ही। और सबसे एक वो कहा ही, उन्होंने ही कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो सब साक्षात दिख रहा है कि जो शिक्षा से ही मतलब आप कुछ भी पा सकते हैं इससे। ठीक है। आपके कोचिंग में अब तक के कितने लड़के, जो अभी रिजल्ट आया, कितने लड़के पास हुए? लगभग देखिए, साइंस में हम लोग 75 अप्रोक्स स्टूडेंट थे और पास तो लगभग सभी लोग हुए हैं। एक भी लोग का मतलब रिजल्ट 80% के ऊपर कितना है? 80% के ऊपर लगभग 25 स्टूडेंट 80%। 25%। हाँ, 25 स्टूडेंट जो हैं उसमें 80% के ऊपर वाले और हैं। 300 प्लस? 300 प्लस तो हमको लग रहा है लगभग 42 के अबव होंगे। कितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें? पूरे टोटल 75 साइंस में थे और 30 अप्रोक्स स्टूडेंट जो थे आर्ट्स में थे। तो आर्ट्स का भी रिजल्ट ऑल ओवर हमारा को मतलब कुल मिलाकर अच्छा ही है। और उसमें भी 30 में लगभग 8 या 9 बच्चे जो हैं 400 अबव हैं। और मतलब इस बार मैथ विजन का हमारा जो मैथ विजन चलता है गढ़हनी में, उसका परचम लहराया है। मतलब और इसको कहने की कोई मतलब बयां देखने की ज़रूरत है पृष्ठभूमि पर, इसको बयान नहीं किया जा सकता है। क्या देखा जा सकता है कि मैथ विजन का रिजल्ट कैसा है, कैसा नहीं है। और बच्चों को क्या कहेंगे जो इधर उधर भटक जाते हैं? देखिए, बच्चों का क्या कहेंगे, मतलब हम तो एक सही जगह नहीं पहुंचे। नहीं, देखिए एज ए शिक्षक हम यही कह सकते हैं कि आप सही चीज़ को पहचानिए। पहचान ही नहीं पा रहे बच्चे। और मतलब देखिए, पढ़ाई ना, शिक्षा, और देखिए 2 चीज़ें, एक शिक्षा है, एक संस्कार है। शिक्षा से आप मतलब संस्कार में ही देखिए कार छिपा है। आपके अंदर संस्कार रहेगा ना तो आप ऑटोमेटिक कार खरीद लीजिएगा। तो आप संस्कार भी रहे आप में, शिक्षा तो आ ही जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप बच्चे अब थोड़ा सा, आज का माहौल ऐसा हो गया है ना कि बच्चे अपने पेरेंट्स को ही सबसे पहले तो घर से ही शुरुआत करते हैं, पेरेंट्स को ही तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर टीचर तो अलग ही बात है ना। और सबसे पहले किसी को अहमियत देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम, अगर ये बच्ची आगे निकली है तो इस बच्ची ने हमें कहीं ना कहीं हम पे तो भरोसा दिखाया ही होगा 1 साल या 2 साल जो भी, कि ना भाई ये बंदे हैं जो हमें डूबने नहीं देंगे ना। तो वो भरोसा दिखाने की ज़रूरत है। फिर उसका रिजल्ट आगे मिलेगा। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शुभम कुमार है। जो आप सफलता हासिल की है, उस सफलता के जो श्रेय आप किससे देना चाहेंगे? मेरे मम्मी पापा, मेरे पूरा परिवार और मेरे शिक्षक को और मैथ विजन को। हाँ जी, मैथ विजन काफ़ी सपोर्ट था कोचिंग का और माता पिता का। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों समझ लिए, इस चैनल के माध्यम से मैं अभी तो एक बच्ची संजना जैसे टॉप 6 रैंक लेकर और बिहार टॉप में डिस्ट्रिक्ट टॉपर आकर के इन्होंने नाम रोशन किया ही किया है। मैं उन मैथ विजन के उन सभी तमाम बच्चों को मतलब शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इस साल 2025 के इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में, चाहे वो साइंस के हों या आर्ट्स के हैं, जिन्होंने अच्छे मार्क्स ला करके मैथ विजन का नाम रोशन किया है। चाहे वो कोई भी बच्चा हो जो मैथ विजन से पढ़ता हो, जिन्होंने अपनी अथक प्रयास, अथक परिश्रम से जो मेहनत करके उन्होंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किया, हमारा नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया, उन सभी को भी तहे दिल से धन्यवाद। और हम आशा करेंगे कि भविष्य में भी वो ऐसी तरीके से कड़ी मेहनत करते रहें। और मैं बार बार क्लास में भी यही बात बोलता रहूं कि कड़ी मेहनत वो नहीं कि अगर मेहनत ही सफलता का राज होता तो जंगल का राजा शेर नहीं गधा होता। तो इसलिए सार्थक मेहनत करें, गधे वाली मेहनत ना करें और सार्थक मेहनत करते रहें और आगे भी इसी तरीके से नाम रोशन करते रहें। जो आपकी छात्रा इसमें इन्होंने बोला कि हम भविष्य में ऐसा करेंगे कि गरीब बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप कितने गरीब बच्चों को उसमें पढ़ाने की कोशिश करते हैं? देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि हमारा मतलब हमेशा से पर्पस रहता है कि बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन पे कभी ऐसा बर्डन नहीं दिया गया कि मतलब
आपको फ़ी के लिए, चाहे वो मतलब जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं और आए हमारे पास दिखाएं कि हाँ हम रियली में आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको बिल्कुल सपोर्ट किया जाएगा, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरा मतलब ये ऐलान करता हूँ कि जो भी बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे और हमको विद प्रूफ बताएं कि हाँ हम आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे मैथ विजन में पढ़ाया जाएगा। ठीक है। और वैसे हर साल ऐसे स्टूडेंट मिल जाते हैं, मतलब हम पिछले 5 सालों से स्कॉलरशिप भी रखे हैं। स्कॉलरशिप तो नहीं रहता है, बट उसके बदले हम लोग टेस्ट कंडक्ट करते हैं जिसमें लड़कों को प्रेरित करने के लिए प्राइज रखते हैं। हाँ, ये है। जैसे साइकिल टेस्ट रखा गया था हम लोग को, जैसे हम लोग मतलब उसमें इनाम के रूप में साइकिल टेस्ट वगैरह में, जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी को हम लोग टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। उसमें चाहे बच्चों को मतलब हम लोग सोचते हैं कि किसी भी तरीके से एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जिससे बच्चे आगे बढ़ पाएँ। बहुत बहुत ओके, धन्यवाद। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जो संजना जी हैं बिहार का 6ठा रैंक लाकर भोजपुर में टॉप करती हैं, और इनकी बातों को सुनकर इन्होंने कहा कि गरीब बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे, पूरा मदद करेंगे, और आगे कुछ करेंगे चाहे नहीं करेंगे, बच्चों को ज़रूर मदद करेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं इनके मेहनत पर, इनके सफलता पर और उनके बातों को लेकर प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।